हम लोग करने जा रहे हैं फंड फ्लो। फंड फ्लो स्टेटमेंट आता है कुछ या ब्रेक चाहिए? ब्रेक तो चाहिए नहीं है, थके तो दम भी नहीं है। संस्कार सिंह क्वेरी सुनो, सर पीडीएफ दे दीजिएगा टेलीग्राम पे। ठीक है भाई साहब। एक लड़की भाग गई, एक टॉपिक एक आउट। गिरना ही है यार। ओके। ओहो, माजिद आलम बोलता है होमवर्क दे दीजिए। वैसा मैं आपको पहली बार देख रहा हूं। हाँ, आपका आलम ही अलग है। हाँ, तो फाइनली तुमने बोला हो, मतलब ब्रेक नहीं चाहिए, आप सीधा फंड फ्लो पढ़ाना शुरू करिए। तुम बोल दे, तुम बोल दे। चाहिए ले ले। ओ, वो नीचे जाने वाला ब्रेक तो मिलने वाला नहीं, वो फंड फ्लो के बाद मिलेगा। नीचे जाने वाला ब्रेक थोड़ी देर बाद। और फंड फ्लो स्टेटमेंट स्टार्ट कर रहे हैं। हम लोग फंड फ्लो स्टेटमेंट स्टार्ट कर रहे हैं। ये एग्जाम में 8 से 16 नंबर का आएगा। जेन्युइन टॉपिक है और बिना इसको सीखे कैश फ्लो सीखना थोड़ा डिफिकल्ट है। या ऐसे समझो, ये सीख लिया तो कैश फ्लो आधा सीख लिया। आओ, 3 स्टेप का ये सम होता है। 3 स्टेप का ये सम होता है। स्टेप 1, 2, 3। मेरा तो तुम लोग को पता है, टॉलरेंस थोड़ा कम ही है। क्या करे बता। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। इसमें 8 स्टेप में हम लोग निकालते हैं फंड फ्लो स्टेटमेंट। ये हमारा मेन आंसर होता है, 8 नंबर इससे मिलते हैं। 1 स्टेप में हम लोग बनाते हैं फंड फ्रॉम ऑपरेशन, और इससे एग्जाम में आपको 4 नंबर मिलता है। और 1 स्टेटमेंट में हम लोग बनाते हैं चेंज इन वर्किंग कैपिटल। कोई भी सम आएगा उसमें 3 स्टेटमेंट बनाने रहते हैं। सब मिला के सम जनरली 16 नंबर का आता है। तो मैंने 20 लिख दिया क्या? 16 लिखा यार। 8 से 16 नंबर का आता है। तो 8 4 12 4 16 नंबर का सम आ गया। 20 नंबर का आ गया तो 4 नंबर वर्किंग पे मिल जाएगा। तो सीखना। ओके। ऐसा तो नहीं है कि तो ऑप्शन आएगा, ऐसा तो कुछ नहीं है। हाँ, ऐसा आ गया होता है, 1 साल किसी साल ऐसा आ गया होता है। चलो ठीक है। तो फाइनली हमें बनाना है फंड फ्लो स्टेटमेंट। कुछ फंडामेंटल बात किया जाए, क्योंकि बिना फंडा के सीखना बहुत मुश्किल है। और फंडामेंटल बात करें, सबसे पहले समझो फंड किसे कहते हैं। व्हेन वी आर सेइंग फंड फ्लो स्टेटमेंट, मतलब फंड कैसे फ्लो कर रहा है उसका स्टेटमेंट। फंड कहां कहां से आया, कहां कहां गया। तो फंड मतलब क्या? तो भैया फंड मतलब आप जो सोच रहे हो वो एकदम नहीं। आप सोच रहे हो कैश, नहीं, तब तो फिर वो कैश फ्लो स्टेटमेंट बन जाएगा। फंड मतलब आप सोच रहे हो कैपिटल, नो, कैपिटल फंड इस नहीं है। फंड यहां पे मतलब हो गया वर्किंग कैपिटल। यानी फंड फ्लो स्टेटमेंट में हम लोग एक टी फॉर्मेट स्टेटमेंट बनाते हैं। यहां पे लिखते हैं सोर्सेज ऑफ फंड, यानी वर्किंग कैपिटल कहां कहां से आया। और यहां पे लिखते हैं एप्लीकेशन ऑफ फंड, मतलब वर्किंग कैपिटल कहां कहां गया। तो इट इज ट्रूली वर्किंग कैपिटल का मूवमेंट का स्टेटमेंट है। ठीक है, ठीक है, ओके। अब वर्किंग कैपिटल आपको पहले से ही पता है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। जो सिखाने जा रहा हूं फंडा है। हाँ, कुछ बच्चों को फंडा बहुत पसंद आता है, और हमारे जैसे लोग फंडा सीख लिए तो कोई भी सम बना लेते हैं। मेरे पास है ही क्या, रेसिपी फंडा ही तो है ना। आओ,
तो आपको कोई भी डेटा दिया जाए, आपको देखना है वो मेरा सोर्स है कि एप्लीकेशन है कि कुछ नहीं है। वो मेरा सोर्स है कि वो मेरा एप्लीकेशन है कि वो मेरा कुछ नहीं है। यदि उस डेटा से, उस ट्रांजैक्शन से मेरी वर्किंग कैपिटल बढ़ रही है तो भैया वो मेरा हो गया सोर्स। यदि उस ट्रांजैक्शन से मेरी वर्किंग कैपिटल घट रही है तो वो हो गया मेरा एप्लीकेशन। और यदि उस ट्रांजैक्शन से ना तो मेरा वर्किंग कैपिटल बढ़ रहा है ना घट रहा है, वर्किंग कैपिटल कांस्टेंट है, तो हम बोलेंगे भैया ये तो मेरे काम का चीज़ नहीं है, क्योंकि इससे मेरा फंड फ्लो नहीं हो रहा है, तो मैं कैसे बोल दूँ ये मेरे स्टेटमेंट काम का है। अब वर्किंग कैपिटल कब बढ़ेगा? तो भैया देखो वर्किंग कैपिटल होता ही क्या है, करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटी। तो कोई भी ट्रांजेक्शन जिससे मेरा करेंट एसेट्स बढ़ता है वो मेरा वर्किंग कैपिटल बढ़ाता है, इसलिए वो मेरा सोर्स है। कोई भी ट्रांजेक्शन जिससे मेरी करेंट लायबिलिटी बढ़ती है वो मेरी वर्किंग कैपिटल घटा देता है, क्योंकि वर्किंग कैपिटल मतलब करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटी। तो कोई भी ट्रांजेक्शन जिससे मेरी करेंट लायबिलिटी बढ़ रही है तो मेरी वर्किंग कैपिटल घट रही है, तो मेरा एप्लीकेशन। कोई भी ट्रांजेक्शन जिससे मेरा करेंट एसेट कम हो रहा है वो मेरा एप्लीकेशन। कोई भी ट्रांजेक्शन जिससे मेरी करेंट लायबिलिटी बढ़ रही है, नहीं करेंट लायबिलिटी रिड्यूस हो रही है, कोई भी ट्रांजेक्शन जिससे मेरी करेंट लायबिलिटी रिड्यूस हो रही है वो मेरा हो गया सोर्स। और कोई ट्रांजेक्शन जिससे मेरी करेंट एसेट करेंट लायबिलिटी दोनों बढ़ रही है तो भैया वो मेरे कोई काम का नहीं है। देखो भैया इतना सा फंडा है, समझ में आ गया तो बल्ले बल्ले, नहीं समझ में आया तो रख लेंगे ना, क्या चिंता है, हम भी तो चमत्कार कर सकते हैं, है ना, रख लेंगे। इसको बढ़ाए, आगे बढ़ा दिया इसको। चलो अब मैं आपको एग्जांपल्स दिखाता हूं। जैसे सपोज इश्यू ऑफ शेयर, ये ट्रांजेक्शन है। आप पहले से जर्नल एंट्री सोचिए, बैंक टू शेयर, इससे आपका करेंट एसेट्स तो बढ़ा, क्या करेंट लायबिलिटी बढ़ी? नहीं, तो ये मेरा सोर्स है। वैसे ही रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, आप इसी एंट्री सोचिए, प्रेफरेंस शेयर टू बैंक, तो इससे मेरी करेंट एसेट्स कम हो गई, मेरा पैसा आउटफ्लो हो गया, तो भैया ये तो मेरा एप्लीकेशन हो गया। वैसे लोन टेकन, कोई भी ट्रांजेक्शन दे दो भैया दुनिया का, कोई भी ट्रांजेक्शन, हम जनरल एंट्री सोचेगा, हम इमीडिएट बता देगा मेरा फंड का सोर्स है या एप्लीकेशन। लोन टेकन तो एंट्री होगी बैंक टू लोन, तो इससे मेरा करेंट एसेट्स तो बढ़ा लेकिन करेंट लायबिलिटी नहीं बढ़ी, तो ये मेरा सोर्स है। शॉर्ट टर्म लोन टेकन, ध्यान से सुनो छोटे बंदे, शॉर्ट टर्म लोन टेकन तो इसकी एंट्री होगी बैंक टू शॉर्ट टर्म लोन, है ना, तो इससे तो मेरी करेंट एसेट्स भी बढ़ी और मेरी करेंट लायबिलिटी भी बढ़ी, क्योंकि शॉर्ट टर्म लोन तो वास्तव में मेरा करेंट वर्किंग कैपिटल कांस्टेंट है, ये करेंट लायबिलिटी, हाँ, तो दोनों बढ़ा, इसलिए फाइनली ये मेरे लिए कोई काम का नहीं है। शॉर्ट टर्म लोन टेकन मेरे लिए कोई काम का नहीं है। समझ में आया? इसी तरह ये थोड़े से एग्जाम्पल दिए भाई, एग्जाम्पल बहुत दे सकते थे लेकिन मैंने थोड़ा अच्छा एक दो एग्जाम्पल और ले लो। एसेट परचेज, मशीनरी परचेज, तो एंट्री हो रही मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक। मशीनरी तो मेरा करेंट एसेट्स नहीं है लेकिन बैंक मेरा करेंट एसेट्स है और मेरा करेंट एसेट जा रहा है, यानी ये मेरा एप्लीकेशन है। वैसे ही एसेट सोल्ड, बिल्डिंग सोल्ड, तो मेरी एंट्री होती है बैंक टू बिल्डिंग। बिल्डिंग तो मेरा करेंट एसेट्स नहीं है लेकिन बैंक मेरा करेंट एसेट्स है, तो ये मेरा हो गया सोर्स। ठीक है, यदि मोटी भाषा में बोलूं ना तो फंड फ्लो स्टेटमेंट में यही सब आता है। इश्यू ऑफ शेयर्स मेरे सोर्स है, इससे मेरे पैसा आ रहा है। रिडेम्पशन ऑफ शेयर्स, मेरा पैसा जा रहा है। लोन टेकन, मेरे पास पैसे आ रहे हैं। लोन रीपेड, मेरे पैसे जा रहे हैं। इश्यू ऑफ डिवेंचर, ये मेरे पैसे आ रहे हैं। डिवेंचर रिडीम्ड, ये मेरे पैसे जा रहे हैं।
एसेट सोल्ड, मेरे पास पैसे आ रहे हैं, एसेट परचेज, ये मेरे पैसे जा रहे हैं, यही बस मेरा फंड फ्लो स्टेटमेंट का मोटा मोटी काम है। एक आधे आइटम और बता दो, टैक्स पेड ये यहां आ जाता है, डिविडेंड पेड ये सब यहां आ जाता है, बस खत्म। ये मेरा हो गया टोटल सोर्स, ये हो गया मेरा टोटल एप्लीकेशन। अब इसमें ध्यान दो, यदि सपोज मेरा सोर्स हो गया 70 लाख और एप्लीकेशन हो गया 50 लाख, इसका मतलब मेरा वर्किंग कैपिटल बढ़ा कि घटा इस साल? मेरा टोटल सोर्स ऑफ वर्किंग कैपिटल है 70 लाख, टोटल एप्लीकेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल है 50 लाख, तो बताओ मेरा वर्किंग कैपिटल बढ़ा कि घटा? बढ़ा। तो यहां पे एक आ जाएगा इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, और यदि ये डेटा रिवर्ट हो जाए, ये 90 हो जाए, तो यहां आ जाएगा डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। वाह, ये वर्किंग कैपिटल इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ, इसलिए हम लोग अलग से वर्किंग बनाते हैं। बात क्लियर? ये हमने बोला ना आपको 3 स्टेटमेंट बनाने हैं, तो अभी आप ये सीख रहे हो, अभी उसके बाद इंक्रीज और डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल इस स्टेटमेंट से सीखेंगे। अच्छा, ये परचेज सेल किया, ये तो मेरा मेन है, लेकिन सपोज मैंने गुड्स परचेज किया, तो एंट्री हुई परचेजेस टू बैंक, इससे मेरा करेंट एसेट्स कम हुआ। हाँ बोलो। फिर मैंने सैलरी दी, सैलरी टू बैंक, इससे भी मेरा करेंट एसेट्स कम हुआ। फिर मैंने एडवर्टीजमेंट पे किया, यानी हर बिजनेस के ट्रांजैक्शन से मेरा वर्किंग कैपिटल मूव करता है, और एक एक ट्रांजैक्शन से यदि एंट्री यहाँ पे डालेंगे तो ये खत्म ही नहीं होगा, इसलिए हम लोग इसको मिला के बोलते हैं भैया ये परचेज सेल करके नेट जो आएगा ना, उसको बोलेंगे नेट प्रॉफिट, है ना। इसको हम लोग बोलेंगे फंड फ्रॉम ऑपरेशन, फंड फ्रॉम ऑपरेशन। पॉजिटिव है तो यहां लेते हैं, इसकी हम लोग वर्किंग अलग से करेंगे। तो फाइनली फंड फ्लो स्टेटमेंट में क्या आएगा, ये सब कहां से है आपको कॉन्सेप्ट से क्लियर हुआ? ये चीज कहां से है आपको कॉन्सेप्ट से क्लियर हुआ? यहां तक। ये इनका बैलेंसिंग फिगर है। यदि वर्किंग कैपिटल बढ़ा, सोर्स ज्यादा है, तो इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल आएगा, एप्लीकेशन ज्यादा है तो डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल आएगा। और फंड फ्रॉम ऑपरेशन जो मेरे डे टू डे ऑपरेशन हो रहे हैं, परचेज सेल एक्सपेंडिचर, परचेज सेल एक्सपेंडिचर, ये मेरा अलग से स्टेटमेंट बनेगा, यहां से आएगा फंड फ्रॉम ऑपरेशन। ये सब मिला के हो गया वर्किंग कैपिटल, ये सब मिला के हो गया फंड फ्लो स्टेटमेंट, 8 मार्क्स का स्टेटमेंट। मुझे मालूम है कुछ समझ में नहीं आया, वेट करो। हाँ, अगला स्टेटमेंट हम लोग बनाएंगे चेंज इन वर्किंग कैपिटल। चेंज इन वर्किंग कैपिटल में मेरे को सब में 2 साल की बैलेंस शीट दी हुई है, तो मैं ईयर 1 का करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटी और ईयर 2 का करेंट एसेट्स मतलब स्टॉक, डेटर्स, बैंक, क्रेडिटर्स, ओडी, तो मेरे को ओपनिंग वर्किंग कैपिटल मालूम पड़ गई और क्लोजिंग वर्किंग कैपिटल मालूम पड़ गई। तो मेरे को मालूम पड़ जाएगा मेरा इंक्रीज या डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल कितना हुआ, मुझे मालूम पड़ जाएगा। यहां से जो मेरा डेटा जनरेट होगा ना, ये यहां से चेंज इन वर्किंग कैपिटल वाले स्टेटमेंट से, ये 3 नंबर का स्टेटमेंट है, ये सब में सब डेटा दिए रहेंगे, आपको सिर्फ बैठाना है। एग्जाम में कुछ नहीं आए, टाइम ही नहीं बचे, तो कम से कम ये तो बना के आ ही जाना। 3 नंबर का एकदम फोकट में आ जाएगा, ये सारे डेटा दिए हुए हैं, बस करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटी। तो ये मेरा आ गया क्या, इंक्रीज या डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, कहां से? इस स्टेटमेंट से। अब लास्ट स्टेटमेंट बचा, कुछ खास समझ में नहीं आ रहा तब भी पेशेंस रखना। हाँ, क्यों? क्योंकि अब कुछ बचा ही क्या है, एक सम बनाएंगे सब क्लियर हो जाएगा। फंड फ्रॉम ऑपरेशन, फंड फ्रॉम ऑपरेशन एक स्टेटमेंट बनाना पड़ता है जिसमें आपकी नेट प्रॉफिट कितनी है ये देख लो, और उसमें सारे डेबिट आइटम ऑफ पीएल which are not affecting working capital ऐड करो, और सारे क्रेडिट आइटम ऑफ पीएल which are not affecting working capital लेस करो। यह आ जाएगा आपका फंड फ्रॉम
फंड फ्रॉम ऑपरेशन, ये आप यहां पे लिख देना। कहा सर सच्ची बता बहुत बुरा पढ़ा रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा हमें। हाँ तो ठीक है, वापस से पढ़ाते। जब तक ये सम नहीं होता ना, चीज थोड़ी नहीं आएगी। फंड फ्लो स्टेटमेंट, ये 3 स्टेटमेंट एक साथ हम लोग बनाते हैं। पहला स्टेटमेंट चेंज इन वर्किंग कैपिटल, दूसरा स्टेटमेंट फंड फ्रॉम ऑपरेशन, ध्यान देना बच्चों आप, और तीसरा फंड फ्लो स्टेटमेंट। ये तो टी फॉर्मेट स्टेटमेंट है जिसमें सोर्सेज बताना है और एप्लीकेशंस बताना है। यहां पे ये सब आ गया, इश्यू ऑफ शेयर्स, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, सेल ऑफ एसेट, परचेज ऑफ एसेट, ये सब यहां आ गया। यहां पे आपको ओपनिंग क्लोजिंग मिल जाएगा, क्या आपकी करेंट एसेट्स और करेंट लायबिलिटी, ये सब में दिया हुआ है। यहां से आपका आ गया ओपनिंग वर्किंग कैपिटल और क्लोजिंग वर्किंग कैपिटल। यहां से आपको मालूम पड़ जाएगा चेंज इन वर्किंग कैपिटल। यदि वो इंक्रीज है तो यहां लिख देना, और यदि ये डिक्रीज है तो यहां लिख देना। यहां तक क्लियर हुआ क्या बच्चों? अब तीसरा स्टेटमेंट है फंड फ्रॉम ऑपरेशन। आपकी नेट प्रॉफिट कितनी है, उसमें डेबिट के सारे आइटम ऐड करिए पीएल के, विच आर नॉट अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल, और क्रेडिट के सारे आइटम लेस करिए, विच आर नॉट अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल, लेस करिए। यह आ जाएगा आपका फंड फ्रॉम ऑपरेशन। ये पॉजिटिव हुआ तो यहां लिख दीजिए, नेगेटिव हुआ तो यहां लिख दीजिए। ये स्टेटमेंट टैली हो जाएगा। अभी भी आपको कुछ क्लास समझ में नहीं आया, एक सम करेंगे सब समझ में आ जाएगा। लेकिन ये 10 मिनट हमें झेलना पड़ेगा यार, ये है इसका स्टार्टर ही है। यदि अभी आप तक कुछ समझ में नहीं आया तो आप ऐसे मानिए क्लास यहां से स्टार्ट हो रही है। इलस्ट्रेशन 1, इलस्ट्रेशन 1 कॉपी में चाहिए, कॉपी में चाहिए। अच्छा में कुछ बच्चों को कुछ नहीं आता ना, तो उनके लिए एकदम बकवास था अभी तक, लेकिन मैं उन्हें सब समझा दूंगा, एकदम हैव पेशेंस। चीटिंग नहीं करूंगा तुम्हारे साथ, तो मैं सब सिखा के भेजूंगा घर में। एक डबल कॉलमनर बैलेंस शीट बनाइए आप। टाइम पास। एक डबल कॉलमनर बैलेंस शीट बनाइए। तुम्हारी क्लास यहां से शुरू होती है। आपको सब में दिया हुआ है, एच लिमिटेड हैज फर्निश्ड यू फॉलोइंग डिटेल। सब प्लीज हैंड राइटिंग अच्छी करिए। अच्छा ठीक है। आओ, आपको सब में दिया हुआ है इक्विटी शेयर कैपिटल। ईयर 1 में है 50 लाख, ईयर 2 में है 90 लाख। अब पूरी क्लास साथ में आ जाओ, क्लास यहीं से स्टार्ट हो रही है। आप 0 पे हो या कहीं पे भी हो, आप आंसर दे पाएंगे। आप बताइए ये डेटा आपको क्या इंडिकेट कर रहा है? ये सब में दिया हुआ है। ये इंडिकेट कर रहा है कि इस साल हमने 40 लाख का नया इश्यू ऑफ शेयर किया है। अच्छा, नया इश्यू ऑफ शेयर करना सोर्स का है कि एप्लीकेशन है? सोर्स है। कहां जाएगा? फंड फ्लो स्टेटमेंट में सोर्स में जाएगा 40 लाख। हाँ, फिर दिया हुआ सिक्योरिटी प्रीमियम 10 लाख, 12 लाख। ये क्या इंडिकेट कर रहा है? ये इंडिकेट कर रहा है कि अपना सिक्योरिटी प्रीमियम 2 लाख से बढ़ गया। यानी इस साल जो अपने इश्यू ऑफ शेयर किए थे ना 40 लाख का, वो प्रीमियम पे इश्यू किए थे। यानी इश्यू ऑफ शेयर 40 लाख नहीं हुआ है,
इश्यू ऑफ शेयर 42 लाख हुआ है। तो जो मेरे बैलेंस शीट में फंड फ्लो स्टेटमेंट में जाएगा ना, सोर्स में, वहां पे मैं लिखूंगा इश्यू ऑफ शेयर 42 लाख। बात क्लियर? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 10 लाख नील। ये इंडिकेट कर रहा है कि इस साल आपने प्रेफरेंस शेयर रिडीम किया है 10 लाख का, तो रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कहां जाएगा? एप्लीकेशन में जाएगा। बहुत ही अच्छी बात है। जनरल रिजर्व 10 लाख से 15 लाख, ये इंडिकेट कर रहा है, आपको बस इसको इंटरप्रेट ही तो करना है। ये इंटरप्रेट हो रहा है कि इस साल मेरे रिजर्व में 5 लाख रुपया और आया। अब आपको ये समझदारी होनी चाहिए कि रिजर्व में पैसे आते कहां से? रिजर्व से में पीएल से पैसे आते हैं, यानी इस साल आपने पीएल के डेबिट में लिखा होगा टू रिजर्व, तभी तो आया 5 लाख। ये पीएल के डेबिट साइड में आपने लिखा है रिजर्व। बताइए, रिजर्व करंट एसेट्स या करंट लायबिलिटी है क्या? नहीं, रिजर्व ना तो करंट एसेट्स है ना करंट लायबिलिटी है, यानी ये पीएल का डेबिट आइटम है विच इज नॉट अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल। तो ये फंड फ्रॉम ऑपरेशन, यहां पे देखो, फंड फ्रॉम ऑपरेशन निकालते समय नेट प्रॉफिट में वो सारे आइटम जो थी पीएल के डेबिट में है और वर्किंग कैपिटल को अफेक्ट नहीं कर रहे हैं, सब ऐड हो जाएगा। इसलिए यहां पे ऐड हो जाएगा ट्रांसफर टू रिजर्व। ठीक है, तो फंड फ्रॉम ऑपरेशन में 5 लाख रुपए हम लोग ऐड कर देंगे इन द नेम ट्रांसफर टू रिजर्व। सब साथ में? ओके, बढ़ते हैं। फिर दिया हुआ पीएल 8 लाख से 15 लाख। बताओ ये क्या इंडिकेट कर रहा है? ये इंडिकेट कर रहा है कि इस साल हमारी नेट प्रॉफिट हुई है 7 लाख। कहां से स्टार्ट होगा? ये यहां पे आएगा, देखो नेट प्रॉफिट 7 लाख। कहां पे? फंड फ्रॉम ऑपरेशन। यानी आपके बैलेंस शीट का जो भी डेटा है ना, सब मेरे काम का है। फिर दिया हुआ है डिवेंचर 15 लाख से 20 लाख। ये इंडिकेट कर रहा है कि इस साल ये इंडिकेट कर रहा है कि इस साल मैंने 5 लाख का डिवेंचर इश्यू किया है ना? तो डिवेंचर इश्यू किया मतलब पैसा आया है। इट इज फंड फ्रॉम ऑपरेशन, सॉरी, फंड फ्लो स्टेटमेंट में यहां पे आ जाएगा इश्यू ऑफ डिवेंचर। लोन 10 लाख से 4 लाख, ये इंडिकेट कर रहा है मैंने लोन रीपे किया है, तो कहां जाएगा? एप्लीकेशन। क्रेडिटर्स 20 लाख 18 लाख, ये कहीं नहीं जाएगा क्योंकि ये करंट लायबिलिटी है। ये आएगा यहां चेंज इन वर्किंग कैपिटल। करंट लायबिलिटी में क्रेडिटर्स यहां ले देंगे। करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी तो कुछ नहीं करना है, बस यहां बैठा देना है चेंज इन वर्किंग कैपिटल में। वैसे दिया हुआ है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर, ये कहां जाएगा? चेंज इन वर्किंग कैपिटल में। 3 लाख 2 लाख। लो भैया बैलेंस शीट की टोटल बता दो। पांच 6 7 8 9 2 11 11 और 26 136 आ रहा है क्या? 20 2 2 4 3 7 7 16 16 17 17 176। आओ इधर आते। लैंड 10 लाख से 20 लाख, ये इंडिकेट कर रहा है आपने इस साल परचेज ऑफ लैंड किया है। परचेज ऑफ लैंड इज योर एप्लीकेशन। बिल्डिंग 30 लाख से 50 लाख, कुछ नहीं बोले तो ये इंडिकेट कर रहा है आपने परचेज ऑफ लैंड किया 20 लाख का। मशीनरी
40 लाख, 30 लाख। कुछ नहीं बोले तो ये इंडिकेट कर रहा है कि आपने सेल ऑफ मशीनरी किया है 10 लाख का, लेकिन सब में कुछ बोलेगा, डेप्रिसिएशन बोलेगा। इन्वेस्टमेंट 20 लाख, 12 लाख, ये इंडिकेट कर रहा है आपने इन्वेस्टमेंट बेचा है 8 लाख का। ये मेरा बेचने पे सोर्स ऑफ फंड है। स्टॉक 20 लाख, 40 लाख, कहाँ जाएगा? चेंज इन वर्किंग कैपिटल, क्योंकि ये करंट एसेट्स आना शुरू हो गया। करंट एसेट्स नहीं जाएंगे, सिर्फ यहां जाएंगे चेंज इन वर्किंग कैपिटल। डेटर्स 10 लाख, 18 लाख, बैंक बैलेंसिंग फिगर। तीन 4 4 8 2 10 2 12 13 6 लाख। 5 3 7 3 10 10 10 10 140 170 6 लाख, दोनों 6 लाख। ये आपके सम में था। एडिशनल इंफॉर्मेशन नंबर 1, आपको दिया हुआ है डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग 8 लाख, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 5 लाख, बस पहला सम में तो बस ही करते, दूसरे सम में डालेंगे। एक ही सम में कैसे डाल दूं भाई? मेरे मासूम बच्चों के ऊपर कुछ ऐसे अत्याचार मत करो तुम। चलो तुम्हारे बोलने पे डालता हूं। तुम्हें दिया हुआ है, और अब आ जा रहा है बीच बीच में हार्ट बीट, क्या करे यार। तुम्हें दिया हुआ है लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट बेचने पे 1 लाख का लॉस हुआ। तुम्हें दिया हुआ है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी, तीन लाख। बस बस बोलो, तुम्हारा मन भर गया कि कुछ और डालना है इसमें? ए भाई इतने रहने देते। हाँ, पहला समय मेक फंड फ्लो स्टेटमेंट। एग्जाम में हाल आपको बोला जाएगा फंड फ्लो स्टेटमेंट में, लेकिन बनाना सब है। आओ शुरू करते हैं। सम आपके पास होना बहुत जरूरी है। यदि कोई बच्चा सम नहीं कॉपी किया है तो परेशानी में रहेगा। टाइम पास कर रहा हूं, जिनका सम नहीं हुआ वो अपना कॉपी कर रहे हैं। इतना बात करते हैं, मेरा तो ध्यान सिर्फ सम पे रहता है, तो इतना बात करते हैं। क्या आओ स्टार्ट करते हैं। सब रेडी? ये आपका आ गया फंड फ्लो स्टेटमेंट। ये अपना सोर्सेस, ये अपना एप्लीकेशन। अब बस इसका एक ही गुरु मंत्र है, वो ध्यान रखना कि बैलेंस शीट को पकड़ के चलो, बैलेंस शीट को छोड़ना मत, हाथ से बैलेंस शीट जाने ना पाए।
शुरू करते पहले आइटम से। इक्विटी शेयर कैपिटल 40 लाख, 50 से 90 हुआ है, ये इंडिकेट कर रहा है इश्यू ऑफ शेयर हुआ है 40 लाख का, 40 लाख का। अगला डेटा पकड़े, सिक्योरिटी प्रीमियम 10 से 12 है, ये इंडिकेट कर रहा है जो शेयर इश्यू हुआ है वो प्रीमियम पे इश्यू हुआ है, यानी इस साल आपका इश्यू ऑफ शेयर हुआ है 42 लाख का। आई होप सब साथ में। किसी को यहां पे कोई भी डाउट है ना तो पूछते रहना, छोड़ना मत। अब प्रेफरेंस शेयर कैपिटल सम को पकड़ के चलना है, 10 लाख से नील, ये इंडिकेट कर रहा है आपने प्रेफरेंस शेयर रिडीम किया है, और प्रेफरेंस शेयर रिडीम करना क्या है, एप्लीकेशन। सम को पकड़ के चलो। जनरल रिजर्व 10 से 15 लाख। अब दूसरे स्टेटमेंट में आ जाए, फंड फ्रॉम ऑपरेशन, फंड फ्रॉम ऑपरेशन। मेरे पास मतलब मेरे को स्क्रीन बार बार स्क्रॉल करना पड़ेगा, इसलिए मैं यहीं पे बना दे रहा हूं, आप थोड़ी स्पेस छोड़ छोड़ के बनाना। चेंज इन वर्किंग कैपिटल, ओपनिंग क्लोजिंग, करेंट एसेट्स, करेंट लायबिलिटी। हाँ, तो अपना क्या था, रिजर्व कितना से कितना हो गया, 10 से 15, यानी इस साल आपने ट्रांसफर टू रिजर्व किया है 5 लाख। पीएल का डेबिट आइटम है इसलिए ऐड, सब साथ में। पीएल कितना है, 8 से 15, यानी इस साल की नेट प्रॉफिट है 7 लाख। आप पीएल को टिक करते हुए चलो कि भैया हम पीएल को लेते चल रहे हैं। अगला आइटम है डिवेंचर 15 से 20, ये इंडिकेट कर रहा है इश्यू ऑफ डिवेंचर, इश्यू ऑफ डिवेंचर 5 लाख। साथ में हो। अब है अपना डिवेंचर के बाद लोन 10 से 4, इसका मतलब आपने लोन रीपे किया है, लोन रीपेमेंट करना अपना एप्लीकेशन है, 6 लाख, सब साथ में। अब क्रेडिटर्स, जैसे करंट एसेट या करंट लायबिलिटी आ जाए, एक ही डेट फॉर्मेट है, चेंज इन वर्किंग कैपिटल। क्रेडिटर्स 20-18, आउटस्टैंडिंग इन्वेस्टमेंट 3-2। क्रेडिटर्स 20-18, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर 3-2। दौड़ाबाजी मत करो कि चलो करंट एसेट भर लेते, ना ना, बैलेंस शीट पकड़ के चलो, हबड़ी क्या है। तो भैया हमारा लायबिलिटी साइड हमने पूरा एक एक करके सारे डेटा डाल दिया। अब करंट एसेट्स में, एसेट साइड में आओ। लैंड 10 से 20, ये इंडिकेट कर रहा है आपने लैंड परचेज किया 10 लाख का। लैंड परचेज करने से फंड निकलेगा भाई। अब बिल्डिंग 30 से 50, तो ऐसे तो क्लियर 20 लाख का परचेज किया है, लेकिन सब में है डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, तो भैया एक तो बिल्डिंग अकाउंट खोल ही लेते हैं। हाँ, खोलना पड़ेगा मार्च से इसके ऊपर। ओपनिंग है 30 लाख, क्लोजिंग है 50 लाख, और डेप्रिसिएशन आपको पता है इधर ही आएगा 8 लाख। ये इंडिकेट कर रहा है कि अपना इस साल 28 लाख का परचेज हुआ है। वैसे ओरल हो सकता था, लेकिन एग्जाम में हमें यह दिखाना पड़ेगा इसमें मार्क्स मिल रहे हैं, तो फिर कौन माथा पच्ची करे, बना देते ऐसे ही। तो भैया बिल्डिंग परचेज कितने का हुआ, 20 लाख या 28 था, 28। तो यहां पे आ दिया बिल्डिंग परचेज एप्लीकेशन 28 लाख, सब साथ में।
ठीक है। और डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग आपका पीएल के डेबिट में आता है, ये पीएल के डेबिट में आता है डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग। बताओ ये क्या करेंट एसेट या करेंट लायबिलिटी को अफेक्ट करता है? नहीं सर, ये बिल्डिंग को अफेक्ट करता है। देखो यहाँ पे परचेज आता है जो कि करेंट लायबिलिटी को अफेक्ट करता है, परचेज टू क्रेडिटर्स। यहाँ पे सेल्स आता है जो कि करेंट एसेट को अफेक्ट करता है, डेटर्स टू सेल्स। यहाँ पे एक्सपेंडिचर्स आते हैं जो कि कैश को अफेक्ट कर रहे हैं, करेंट एसेट्स को अफेक्ट कर रहे हैं। तो ये सब आइटम एडलेस नहीं करने हैं, वो आइटम ऐड करने जो कि डेबिट टू पीएल है एंड विच आर नॉट अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल, जैसे ट्रांसफर टू रिजर्व, जैसे डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, लॉस ऑन एसेट्स, प्रॉफिट ऑन एसेट्स। बस ये सब एडजस्ट होगा। आई होप थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा है, अगला सम तक एकदम पानी हो जाएगा। तो डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग कितना आ गया? 8 लाख। अब आइए मशीनरी पे। अगला अकाउंट कौन सा है? अगला अकाउंट है मशीनरी 40 से 30। अकाउंट खोलिए। क्यों? क्योंकि डेप्रिसिएशन है ना। ओपनिंग बैलेंस है 40, क्लोजिंग बैलेंस है 30 और डेप्रिसिएशन है 5। ये इंडिकेट कर रहा है आपने मशीनरी बेची है 5 लाख की, साथ में हो। लेकिन ये क्या, मशीनरी बेचने में 3 लाख की प्रॉफिट हुई है, यानी मशीनरी बेचने में 3 लाख की प्रॉफिट हुई है, यानी अच्छा इसको ऐसे भी करके छोड़ सकते हो, क्यों फालतू क्लमजी बना रहे हो। ये इंडिकेट कर रहा है कि आपने मशीनरी बेची है 5 लाख की। हाँ, यहां तक तो क्लियर ही है। और आराम से करते हैं। मशीनरी बेची है 5 लाख की, सेल ऑफ मशीनरी 5 लाख। ध्यान से देखना बच्चों, लेकिन इसको बेचने में प्रॉफिट हुई है, प्रॉफिट ऑन सेल 3 लाख। 8 5 लाख कहां से? अकाउंट देख ले, सब में दिया हुआ है, ये दिया हुआ है सब में यार। तो 5 लाख की सेल ऑफ मशीनरी हुई है, ये अकाउंट से मालूम पड़ा, और उसमें 3 लाख की प्रॉफिट है, ये सब में दिया हुआ है 8 लाख। अच्छा, अब डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी तो यहां आ गई 5 लाख। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी पीएल के डेबिट में होता है कि क्रेडिट में होता है? क्रेडिट में। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी तो ऐड करूं कि लेस करूं? लेस 3 लाख। चेक करो, ब्लू ब्लू सब क्लियर है ना? हाँ हाँ सर, ब्लू पार्ट सारा क्लियर है। अकाउंट भी देख लो आप। चलो अकाउंट भी देख लो आप। ये मशीनरी अकाउंट है। आई होप आगे बढ़े। किसी के मन में डाउट है तो बता दो भैया। अगला अकाउंट है अपना इन्वेस्टमेंट, 20 से 12। ये इंडिकेट कर रहा है 8 का इन्वेस्टमेंट बिका है, तो ठीक है। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 8 लाख, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 8 लाख। अच्छा, प्रॉफिट में बिका कि लॉस में? सब में दिया हुआ है। लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 8 लाख, यानी वास्तव में इन्वेस्टमेंट बेचते अपने घर में पैसे आए 7 लाख। हाँ, ये लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट पीएल के डेबिट में थी, पीएल के क्रेडिट में? पीएल के डेबिट में। तो लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट एड आइटम, क्योंकि लॉस प्रॉफिट जो भी हो जा तो रहे सब पीएल में। देखो रेट फॉन्ट सारे क्लियर होने चाहिए। चलो अच्छी बात। आगे बढ़ते हैं। अब आ जाए स्टॉक डेटर्स बैंक। आपको पता है ये सब तो करेंट एसेट्स है, इसको तो उठा के करेंट चेंज इन वर्किंग कैपिटल में डाल दो।
स्टॉक 20-40, डेटर्स 10-18, बैंक 6-6। स्टॉक 20-40, डेटर्स 10-18 और कैश 6-6। करंट एसेट से करंट लायबिलिटी हटा दे तो आ जाएगा 13 लाख, और ये हटा दे तो आ जाएगा 44। ये तो बहुत जोर से इंक्रीज कर दिया रे। इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल 21 लाख, 31 लाख। ये 31 लाख कहां जाएगा? इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल कहां जाएगा? एप्लीकेशन फॉर्मेट में लिखा है भाई। और फंड फ्रॉम ऑपरेशन का क्या टोटल है? 7, 5, 12, 8, 20, 5, 25, 26, 3, 23 लाख। यह आ गया फंड फ्रॉम ऑपरेशन 23 लाख। अब यहां पे जादू के लिए एकदम तैयार हो जाओ, ये टैली होगा। ये बड़ा आश्चर्यजनक है कि इतने बिखरे हुए डेटा लास्ट में टैली हो जाएंगे, टैली हो जाएगा। क्योंकि चेंज इन वर्किंग कैपिटल तो आप यहाँ पे लिख ही चुके हो, ये टैली होना ही पड़ेगा। हाँ, कितना आया दोनों साइड? अब जाके मुझे लग रहा है कि मैंने तुम्हें फंड फ्लो का कॉन्सेप्ट बताया है। सम स्टॉप शुरू हो गया, यहां तक क्लियर? अब अच्छी बात है ना, अगला सब मोटा मोटी ऐसे ही बनेगा। बच्चे कॉपी मार रहे हैं यार, ऐसे हबड़ा मत। इनको भूख ऐसी लगती है ना, बस हो गया सर, हो गया, हो गया। ओके, आओ अगले सम की तैयारी में। ये सम आपको अपने आप बनाना है, इलस्ट्रेशन 2, और मोस्ट प्रोबेबली अपना ब्रेक के पहले का लास्ट सम है। मेक फंड फ्लो स्टेटमेंट। अपने क्लास तो शॉर्ट भी कर सकते हैं। 1 डे वेंचर इसलिए रखते थे क्योंकि एग्जाम के नजदीक था, अभी तो एग्जाम बहुत दूर है। क्यों चाप ले रहे हो, क्यों 6 घंटे एक साथ पढ़ रहे हो? बोलो तो आज छोड़ देते, फिर एक दिन बुला के कैश फ्लो करा देंगे। और तुम बोले अच्छा इतना भाड़ा कौन देगा, आज ही कराइए सब, करवा देंगे। तब तक वो रूम भी ठीक कर लेंगे। अंताक्षरी का इतनी मेहनत से फिनिश सिखाया हूं, ये सब नहीं कराऊंगा। चुट्टा देगा, फिर तो सब खत्म, फिर तो खत्म ही हो गया। तो कैश फ्लो सीखना है क्या? ये लिंक तो है नहीं, मतलब अगली क्लास में बहुत डिले नहीं करूंगा, 7-8 दिन में रख दूंगा। तुम बोले तो आज करा दूंगा, मैं तो आज शेड्यूल पे हूं। अच्छा ये सम करते हैं, फिर ब्रेक लेते हैं, फिर सोचते हैं। आओ, ये सम तो करो यार, उसके बाद कहां भाग रहे अपने, ये सम तो करो। जब ये क्लास अपने डिजाइन किए थे ना, तब तो मालूम था कि एग्जाम बस सर पे है। अब मालूम पड़ा एग्जाम है ही नहीं। अब भी पता नहीं कब होगा, होगा कि नहीं होगा। ईयर 1, ईयर 2, ईयर 2। ये आपको क्या दिया हुआ है? 2 साल की बैलेंस शीट दी हुई है। अब जब बैलेंस शीट चलेगी तो यूल फील कि ये सब आपको आता है। इक्विटी शेयर कैपिटल 50 लाख, 60 लाख, 80 लाख। ये इंडिकेट कर रहा है 30 लाख का शेयर इश्यू है। ज्यादा मतलब अपने आप को होशियार नहीं समझते हम लोग, हर चीज बोलते रहते हैं। प्रेफरेंस शेयर 40 लाख, 20 लाख। ये इंडिकेट कर रहा है कि 20 लाख का प्रेफरेंस शेयर रिडीम हुआ है।
लिली रॉय वापस से मशीनरी अकाउंट बनाऊंगा इस समय, आप ध्यान देना। हाँ, रिजर्व 30 लाख से 5 लाख, ये इंडिकेट कर रहा है आपका रिजर्व कम हो गया। रिजर्व कम क्यों हुआ? यदि एडिशनल इंफॉर्मेशन में कुछ दिया तो क्लियर, नहीं दिया तो ट्रांसफर फ्रॉम रिजर्व। अरे रिजर्व बढ़ा था तो क्या किए थे? ट्रांसफर टू रिजर्व, फंड फ्रॉम ऑपरेशन में ऐड कर दिए थे। और यदि कुछ नहीं बोला तो इसको लेस कर देंगे। पीएल 10 लाख 30 लाख, ये इंडिकेट कर रहा है इस साल की नेट प्रॉफिट है 20 लाख। ऐसे बुदबुदाते रहना चाहिए, समझ लो। ओके, नेक्स्ट डिवेंचर 40 लाख 30 लाख, ये इंडिकेट कर रहा है कि डिवेंचर आपने इस साल रिडीम किया है 10 लाख का। लोन 5 लाख 25 लाख, ये इंडिकेट कर रहा है कि इस साल आपने 20 लाख का नया लोन लिया है। सोर्स क्रेडिटर्स 10 लाख 12 लाख, इसमें कुछ मत सोचो, ये चेंज इन वर्किंग कैपिटल में जाएगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर 5 लाख 6 लाख, कुछ मत सोचो, ये चेंज इन वर्किंग कैपिटल में जाएगा। बैंक ओडी, कुछ मत सोचो, ये चेंज इन वर्किंग कैपिटल में जाएगा। प्रोविजन फॉर टैक्स, ये प्रोविजन करेंट लायबिलिटी नहीं मानी जाती, इसको सोचना पड़ेगा। ठीक है। प्रपोज डिविडेंड, ये भी प्रोविजन जैसा ही है, इसलिए करेंट लायबिलिटी नहीं माना जाएगा, इसको कुछ सोचना पड़ेगा। और ये आ गई हमारी टोटल 5 4 9 3 12 13 14 17 18 18 19 19 19 19 19 201 211 211। पहले तो रिसड़ा वाले मेरे बराबर की टोटल मारते थे, असल संगत खराब है, स्लो हो गया है। 211 है, ठीक है। नेक्स्ट 10 10 10 16 16 8 10 3 33 19 19 19 21 21 21 21 21 21 293 243 आओ आगे बढ़ते हैं। गुडविल 5 लाख से 4 लाख, आप इसको राइट ऑफ मानेंगे। बिल्डिंग 30 लाख से 50 लाख, मशीनरी 60 लाख से 30 लाख। लिली मैडम इस बार आप लिए, हाँ धन से। इन्वेस्टमेंट 20 लाख से 30 लाख, स्टॉक 10 30, डेटर्स 15 20 और बैंक बैलेंसिंग फी था। ये 2 आइटम और डाल दूं क्या? BR 6 लाख 9 लाख, करना कुछ नहीं है तो करेंट एसेट्स ना, करना कुछ नहीं है। डिस्काउंट ऑन डिवेंचर डाल दूं? चलो डिस्काउंट ऑन डिवेंचर नील 8 लाख, नील 8 लाख। बोलो बताओ फटाफट क्या दिया टोटल?
पहले वाले का 65 लाख। 65 लाख। दूसरा 78। तो ये सब में दिया रहेगा, यू नॉट टू बॉदर अबाउट इट। ये हम लोग क्लास में खुद ही सम बना रहे हैं, इसलिए ऐसा टाइम कंज्यूमिंग हो रहा है, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी है ना हमारा, जो बच्चे बोलते हैं वो सब में डाल देते हैं। ठीक है, रेडीमेड सम्स हमारे मैट में बहुत है, बनाओ वहां से। एडिशनल इंफॉर्मेशन नंबर 1, लेते जाओ लेते जाओ। कंपनी डिक्लेयर्ड बोनस शेयर, ₹15 लाख। कंपनी ने इस साल बोनस डिक्लेयर किया 15 लाख का। डेप्रिशिएशन ऑन बिल्डिंग 6 लाख। जिनका एडिशनल इंफॉर्मेशन का बहुत मन था, आज मन पूरा कर लो। डेप्रिशिएशन ऑन मशीनरी 8 लाख। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी 2 लाख। इन्वेस्टमेंट परचेज ड्यूरिंग द ईयर 22 लाख। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 3 लाख। डिवेंचर issued of face value 10 lakh at 20% discount. Tax paid 8 लाख। डिविडेंड पेड 6 लाख। मन में कुछ इच्छा मत रखना, आज एडिशनल इंफॉर्मेशन बरसात हो रही है। इच्छा खत्म, पतला 10 लेना है। गुडविल रिटर्न ऑफ 1 लाख। वैसे वहां से नजर आ रहा था, लेकिन वो सेल भी हो सकता था, इसलिए क्लियर कर दिया। ओके ओके ओके, ठीक। 10 इंफॉर्मेशन का ठीक ठाक सम्स बनाया, आओ साथ में बनाते हैं। साथ में थी 5 मिनट ब्रेक, नहीं 5 मिनट तुम्हें लेना है। अटेम्प्ट दिया मैंने आपको, 7 मिनट का टाइम दिया।
5 मिनट दिया था तुम्हें, थोड़ा बहुत अटेम्प्ट हुआ होता, लेकिन बोनस शेयर डिस्टर्ब कर रहा है। आओ, फॉर्मेट बन गया सबका, नाइस, बहुत अच्छी बात है। तो हम लोग सबसे पहले बनाते हैं फंड फ्लो स्टेटमेंट। स्केल विस्केल नहीं लगा रहे, अपना डंडी ठीक है। इसके बाद अपने 2 स्टेटमेंट और बना रहे हैं, चेंज इन वर्किंग कैपिटल, ओपनिंग क्लोजिंग, करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटी, और इधर फंड फ्रॉम ऑपरेशन। शुरू करते सम को। सम अच्छा है तो अटेम्प्ट करना डिफिकल्ट था। शेयर कैपिटल है 50 से 80। ये इंडिकेट कर रहा है कि इस साल आपने 30 लाख का शेयर इश्यू किया है, लेकिन 30 लाख के शेयर में आपका 15 लाख का बोनस शेयर है। आपको पता है बोनस शेयर की एंट्री होती है रिजर्व टू शेयर कैपिटल। ना तो मेरा करंट एसेट अफेक्ट हो रहा है, ना करंट लायबिलिटी, ना मेरा करंट एसेट अफेक्ट हो रहा है, ना मेरा करंट लायबिलिटी। यानी इससे मेरा वर्किंग कैपिटल के है, के मतलब कांस्टेंट है। कांस्टेंट है मतलब ये 15 लाख मेरे फंड फ्रॉम ऑपरेशन फंड फ्लो स्टेटमेंट में नहीं आएगा। यानी आपने जो शेयर इशू किया 30 लाख, उसमें से 15 लाख का ही पैसे देके इश्यू है, बाद बाकी तो एवं इश्यू है। टू इश्यू ऑफ शेयर 30 लाख, लेकिन बोनस शेयर तो इधर नहीं आ सकता, क्योंकि बोनस शेयर से फंड फ्लो में कोई इफेक्ट नहीं आता, वर्किंग कैपिटल में इफेक्ट नहीं आता। इसलिए मेरा इश्यू ऑफ शेयर आएगा 15 लाख। किसी को कम समझ में आया तो बहुत एक्सप्लेन कर सकता हूं, बस तुम पूछ लो जिसे समझ में नहीं आया। हो गया यहाँ पे? एक बार और बता दे। तो देवी जी आप यहां से आओ, ये मालूम कॉन्सेप्ट की प्रॉब्लम आ रही है। एक बार आप एकदम बिगनिंग में आओ, जहां से आपका कॉन्सेप्ट बनाने की हमने कोशिश की थी। कुछ नहीं हुआ, हमेशा कुछ होना जरूरी नहीं है। ये देखो, आपने यहां से सीखा था, यहां पे आपने कुछ एंट्री भी सीखी थी। तो जब शेयर इश्यू होता है तो बैंक टू शेयर होता है, करंट एसेट्स बढ़ती है, इसलिए मेरा सोर्स है। हवा में सोर्स थोड़ी है। लेकिन बोनस की एंट्री क्या होती है? बोनस की एंट्री होती है रिजर्व टू शेयर कैपिटल। तो आप ही बताओ, क्या इससे मेरा करंट एसेट्स बढ़ा? ना। क्या करंट लायबिलिटी बढ़ी? ना। क्या मेरा करंट एसेट्स बढ़ा? ना। क्या मेरी करंट लायबिलिटी बढ़ी? ना। तो फिर ये मेरा क्या है? ये वो डेटा है जो वर्किंग कैपिटल को अफेक्ट ही नहीं करता। इसलिए ये ना तो मेरा सोर्स है और ना ही मेरा एप्लीकेशन, इट इज नॉट एप्लीकेबल है। इसलिए बोनस शेयर मेरे फंड फ्लो स्टेटमेंट का पार्ट नहीं हो सकता। और कोई जो कैश में शेयर इशू किया वो मेरा सोर्स है। तो आपने जो 30 लाख के शेयर इशू किए हैं, उसमें से 15 लाख के शेयर आपने कैश में इशू किए हैं और 15 लाख के शेयर आपने बोनस रिजर्व से इशू किए हैं। तो रिजर्व वाला नहीं आएगा, बाद बाकी कैश वाला आएगा। हाँ, तो चलो आगे बढ़ते। तो हमने यहां पे यही किया, इश्यू ऑफ शेयर लिखा 30 लाख और उसमें से बोनस शेयर हटा दिया 15 लाख। यहां तक सब साथ में। चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट डेटा है प्रेफरेंस है 40 से 20। ये तो आसान है, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस है 20 लाख। ये तो सबने कर लिया। $20 लाख। आगे बढ़ो। अगला डेटा हमारे फिर काम का आ गया रिजर्व। रिजर्व है 30 से 5। रुक जाओ ना, हबड़ी क्या है? रिजर्व है 30 से 5। समझ में आ जाए तो अच्छी बात, नहीं तो अकाउंट बना लो। रिजर्व है 30 से 5। इसमें आपने बोनस भी दिया 15 का। बोनस तो दिया ही है 15 का, सबको पता है।
इसका मतलब आपका ट्रांसफर फ्रॉम रिजर्व हुआ है सिर्फ 10 लाख। ओ हाँ सही बोले। तो ट्रांसफर फ्रॉम रिजर्व मेरा 10 लाख। अकाउंट बनाते समझो या स्टेटमेंट बनाते, ओपनिंग रिजर्व था 30 लाख, उसमें से बोनस दे दिया 15 लाख, मेरे पास क्लोजिंग है 5 लाख। इसका मतलब ट्रांसफर फ्रॉम रिजर्व हुआ है 10 लाख। हाँ, ट्रांसफर फ्रॉम रिजर्व कहाँ आएगा? फंड फ्रॉम ऑपरेशन में ट्रांसफर फ्रॉम रिजर्व -10। किसी के मन में डाउट है तो पूछना चाहिए उसको। ओके, नेक्स्ट प्रेफरेंस हो गया, रिजर्व हो गया। पीएल 10 से 30 ये इंडिकेट कर रहा है नेट प्रॉफिट 20 लाख। तुम लोग डेटा बता दो तो इतना स्क्रॉल नहीं करना पड़े यार। कहाँ स्टॉक? तुम अपना बताएगा। वाह, हम यहाँ है। डिवेंचर 40 से 30, खतरनाक डेटा आ गया सामने। 40 से 30 अकाउंट बनाना पड़ेगा। डिवेंचर अकाउंट मैंने बनाया। ओपनिंग बैलेंस है 40, क्लोजिंग बैलेंस है 30। अपने को लग रहा था कि डिवेंचर रिडीम हुआ है, लेकिन सम बोल रहा है कि डिवेंचर इश्यू हुआ है। सम बोल रहा है डिवेंचर इश्यू हुआ है 10 लाख। यदि डिवेंचर इश्यू भी हुआ है 10 लाख तो भैया पैसा गया था। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि डिवेंचर रिडीम हुआ है 20 लाख का। क्यों? ऐसा नहीं हो सकता कि इश्यू भी हो रिडीम भी हो सकता है। तो भैया ये तो एज पर सम में दिया हुआ है 10 लाख का इश्यू है, और ये बैलेंस इन फिगर ये इंडिकेट कर रहा है रिडीम हुआ है डिवेंचर 20 लाख का। हाँ हाँ ठीक है, आ रहा हूं कहां जा रहा हूं। पहले रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर बैठा दिया मैंने 20 लाख का। इश्यू ऑफ डिवेंचर हुआ है 10 लाख का, लेकिन सब में बोला हुआ वो डिस्काउंट पे इश्यू हुआ है 2 लाख का। तो ये हो गया 8 लाख। यहां तक तो सब सही जा रहा है। ठीक है, अब आप समझ सकते हो कि डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर है 2 लाख। हाँ, लेकिन बैलेंस शीट में कितना नजर आ रहा है? 1 लाख। ध्यान दो, इतना स्क्रॉल बोल रहा है, इतना कितना मेरे को नचाओगे। डिस्काउंट ऑन डिवेंचर आपको बैलेंस शीट में कितना नजर आ रहा है? 1 लाख। तो भैया होना चाहिए 2 लाख, है 1 लाख। कहां दिया 1 लाख? इसका मतलब आपने जैसे गुडविल राइट ऑफ किया है ना, वैसे ही आपने डिस्काउंट ऑन डिवेंचर को भी पीएल में राइट ऑफ कर दिया। 2 लाख का डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर होना चाहिए, परंतु है 1 लाख। ऑब्वियसली आपने पीएल में उसको 1 लाख राइट ऑफ किया है। पीएल में आपने राइट ऑफ किया मतलब पीएल के डेबिट में डाला है डिस्काउंट ऑन डिवेंचर। तो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर 1 लाख रुपया आपने पीएल में राइट ऑफ किया। कम समझ में आया तो पूछो, बताएंगे। 2 लाख का आपका डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर है, लेकिन बैलेंस शीट में 2 लाख नजर आना चाहिए ना। वो कहां दिया 2 लाख? बैलेंस शीट में तो 1 लाख ही नजर आ रहा है। ये इंडिकेट कर रहा है कि आपने 1 लाख राइट ऑफ किया है ना। चलो हटाओ। डिवेंचर के बाद आ गया लोन 5 से 25। ये इंडिकेट कर रहा है लोन टेकन। लोन टेकन अपना सोर्स है कि एप्लीकेशन है? लोन टेकन 5 से 25, 20 लाख। राशि भुतोड़िया, इस सम के बाद में अपने बात करेंगे कि कैश फ्लो आज कराऊंगा कि अगले संडे कराऊंगा। इसके अलावा कोई दो बात नहीं है। यानी कैश फ्लो करवाना है, करवाऊंगा, पक्का वाला करवाऊंगा। तेरे लिए नहीं, सबके लिए करवाऊंगा। कैश फ्लो तो मेरी ड्यूटी में ही कराना ही है। बस इतना सही है कि आज कराना है कि अगली क्लास में कराना है। तो थोड़ा पेशेंस रख, क्लास के बाद, इस सम के बाद में बात करते हैं। ये समसीट बड़ा प्यारा समय, राशि बहुत बढ़िया समय।
अच्छा, ये तीनों करेंट लायबिलिटी है। 10, 10 12 5 6 और 9 20। भैया याद दिया चेंज इन वर्किंग कैपिटल में 10 5 10 12 और ये क्या था, ओडी 5। क्या इतना, क्यों इतना हाइपर होता है? 5 फिर ऐसा हाइपर राइट डेटा ही तो ऊपर नीचे देख लेंगे। अब आओ, भैया यहां तक पहुंच चुके हैं। अब प्रोविजन फॉर टैक्स नया आ गया, कुछ नहीं, अकाउंट खोलो काम हो जाएगा। प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट खोलो, तुम्हें नजर आया इसलिए मैं यहीं पे खोल रहा हूँ। हाँ सर, इन तो चेंज कर दीजिए, ओके इन चेंज कर देता हूँ। प्रोविजन फॉर टैक्स यहीं पे खोल दे रहा हूँ ताकि तुम्हें नजर आए, यू कैन मैच। ओपनिंग बैलेंस है 5, क्लोजिंग बैलेंस है 9, नजर आया? इस साल आपने टैक्स पे किया है, कितना टैक्स पे किया है? एडिशनल इंफॉर्मेशन देखो, 8 लाख। यानी इस साल आपने नया प्रोविजन बनाया है 12 लाख का। चेक करो, ये टैक्स पेड आपको सब में दिया हुआ है 8 लाख। तो 5 लाख ओपनिंग बैलेंस था, 9 लाख क्लोजिंग बैलेंस है, टैक्स पे किया 8 लाख का, तो बैलेंसिंग फिगर है आपका नया प्रोविजन फॉर टैक्स बनाया आपने 12 लाख। ये टैक्स पेड आपका एप्लीकेशन साइड में जाएगा, तो ये टैक्स पेमेंट आपने जैसे पैसे ले दिया है एप्लीकेशन, और ये आपके पीएल में आया है डेबिट साइड, तो फंड फ्रॉम ऑपरेशन में ऐड आइटम आएगा। टैक्स पेड एप्लीकेशन कितना, 8 लाख, और फंड फ्रॉम ऑपरेशन में प्रोविजन फॉर टैक्स आपने नया बनाया है 12 लाख। पीएल के डेबिट में तो आता है प्रोविजन फॉर टैक्स। देखो भैया जरा सा भी डाउट है तो बता दो। रेट सबको क्लियर? यदि ये क्लियर है तो प्रपोज डिविडेंड अपने आप बना लोगे। यदि ये क्लियर है तो प्रपोज डिविडेंड अपने आप बना लोगे। प्रपोज डिविडेंड यहीं पे इसलिए बना रहा हूं ताकि आप लिंक कर पाओ। बैलेंस बीडी है 7 लाख, क्लोजिंग है 6 लाख। आपने इस साल डिविडेंड पे किया है, डिविडेंड पेड किया है कितना, 6 लाख। तो इस साल आपका नया प्रोविजन बनाया है 5 लाख का। अब आप जानते हो कौन सा डेटा कहां जाएगा। डिविडेंड पेड जाएगा एप्लीकेशन में, एंड फंड फ्रॉम ऑपरेशन में आएगा 5 लाख। 5 लाख ना, इसी भाषा में बोल, पागल है क्या? 5 लाख ना दिया हुआ है, अलग भाषा है, अलग टोन है ये, पागल बा। अरे हम लोग सीधी सीधी भाषा में बात करते भाई, ध्यान दे। डिविडेंड पेड 6 लाख, 6 लाख ये ना भाई, जो पलट के बोले पागल है क्या? भाषा ही अलग है। हाँ तेरी भाषा ते तो सुना रहा, तू मस्ती में लेता है। 5 लाख साथ में। भैया देखो लायबिलिटी साइड खत्म, फंड फ्लो स्टेटमेंट में कमाल यही है कि बस आप बैलेंस शीट को पकड़ के चलो, खत्म ये सब। अब हम लोग एसेट साइड में आ गए। सारे सम घर पे दोबारा बनाना, टीचर के बनाए हुए सम स्टूडेंट के काम नहीं आते, स्टूडेंट के खुद के बनाए हुए सम उनके काम आते हैं। और गुडविल 5 लाख से 4 लाख, ये इंडिकेट कर रहा है गुडविल राइट ऑफ हुआ है। राइट ऑफ हुआ है मतलब डेप्रिसिएशन जैसा ही हुआ है ना, यानी गुडविल रिटर्न ऑफ। 1 लाख।
ठीक है। अगला अगला डेटा है बिल्डिंग 30 से 50। यहीं पे अकाउंट खोलता हूं ताकि तुम्हें क्लियर रहे। एग्जाम ऐसा मत लेना, एग्जाम में सबको इज्जत देते हुए अलग अलग खोलना। बैलेंस 30, क्लोजिंग 50। अच्छा बताओ डेप्रिसिएशन दिया हुआ सब में कितना? 6 लाख। कुछ परचेज या सेल ऑफ बिल्डिंग दिया हुआ है? नहीं। ये इंडिकेट कर रहा है इस साल बिल्डिंग परचेज हुआ है 26 लाख का। 26 लाख का बिल्डिंग परचेज हुआ है। तो कौन सा चीज कहां से आएगा आपको ऑलरेडी पता है। परचेज ऑफ बिल्डिंग 26 लाख, डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग 6 लाख। बढ़े चलो। मशीनरी थोड़ा सा क्लमजी है, लीला रे को मुझे समझाना है। कहां जाऊं? मशीनरी। आओ, मशीनरी काउंट थोड़ा क्लमजी है। मशीनरी 60-30 इन चेंज करता हूं। ओपनिंग बैलेंस 60, क्लोजिंग बैलेंस 30। डेप्रिसिएशन दिया हुआ समय 8। उसके बाद लॉस प्रॉफिट तो बाद में देख लेंगे। उसके बाद आपको दिया हुआ है, आपने इस साल मशीन खरीदा है। खरीदा दिया हुआ है क्या? हाँ दिया हुआ है कुछ, बस और कुछ नहीं दिया हुआ है। तब फिर क्या है? ये तो बहुत आसान है। ये इंडिकेट कर रहा है इस साल आपने मशीनरी सेल किया है 22 लाख का। आओ उठाते हैं इसको। लीला ध्यान देना, ये सारा क्लियर हो गया। डेबिट करूंगा ना, ये तो मेरा अकाउंट बना है। बैलेंसिंग फिगर है ना ये। जैसे नहीं, स्टार्ट तुमने किया, मैंने चुका दिया, बात खत्म करना उसको। फिर लायरा फिर खाएगा। नए कर्म मत बांधो भाई साहब, जितने कर्म किए वही भोग रहे अभी तक। ये बैलेंसिंग फिगर परचेज, ये सेल का बैलेंसिंग फिगर। जैसे बिल्डिंग में बैलेंसिंग फिगर आया परचेज, वैसे यहाँ पे मशीनरी सेल बैलेंसिंग फिगर। कहां फंस गए मैडम? क्लियर? आपने यहाँ पे लॉस लिखा तब तो आप गलत कर रही हो, क्योंकि लॉस यहाँ आता है। मैं आपको एंट्री दिखाता हूं, आप ध्यान दो। आप यदि 10 लाख की मशीनरी को 2 लाख के लॉस में बेचते हो, ये एंट्री होती है। तो देखिए मशीनरी के क्रेडिट में आएगा बैंक और लॉस। मशीनरी अकाउंट के क्रेडिट में आएगा बैंक 8 लाख, लॉस 2 लाख, ऐसे आएगा। इसलिए मैं यहाँ पे लॉस डालते ही नहीं हूँ कि स्टूडेंट लॉस और प्रॉफिट में कई बार गड़बड़ कर देता है। मैं बोलता हूँ यहाँ पे लॉस वॉस कुछ मत कर। 22 लाख का मशीनरी बिका, इतना ध्यान रख, लाठी का ध्यान है। अब पहले डेप्रिसिएशन यहाँ बैठा दूँ आसान वाला, किसी के मन में कोई डाउट नहीं है। 8 लाख, ठीक है। अब यहाँ पे सेल ऑफ मशीनरी लिख, इनर कॉलम 22 लाख। लॉस में यहीं पे डालना, क्या प्रॉब्लम है? यहां से भी तो हो जाएगा। ये तो क्लियर ही है, लॉस मतलब पैसा कम आया है। 22 लाख की मशीनरी बेचे लेकिन पैसा आया 20 लाख। हाँ, इसलिए मैं लॉस को अकाउंट में नहीं डालता। पिछले समय भी आप देखो, लॉस या प्रॉफिट को अकाउंट में नहीं डाला। और लॉस ऑन मशीनरी यहां पे आएगा। हर एडिशनल इंफॉर्मेशन 2 जगह आ रहा है। तो लॉस ऑन मशीन यहां आ गया और यहां आ गया। डेप्रिसिएशन एक बार अकाउंट में आ गया, एक बार यहां आ गया। चलो, मशीन के बाद इन्वेस्टमेंट।
लीला मशीनरी अकाउंट अभी भी डाउट है तो बता दे, दोबारा बता दूंगा। और किसी को डाउट है मशीनरी अकाउंट में? और इन्वेस्टमेंट 20-30, इन्वेस्टमेंट 20-30, बीस 30। इस साल आपने इन्वेस्टमेंट परचेज किया है या सेल किया है? देखो ध्यान दो, समय दिया हुआ है इन्वेस्टमेंट परचेज ड्यूरिंग द ईयर 22 लाख, इन्वेस्टमेंट परचेज ड्यूरिंग द ईयर 22 लाख, 22 लाख का आपने इन्वेस्टमेंट परचेज किया है। ध्यान देना करनानी मैडम, इसका मैडम, इसका मतलब ये हुआ कि इस साल आपने सेल किया 12 लाख का। प्रॉफिट और लॉस में यहां नहीं छेड़ रहा हूं, जो चीज हैंडल नहीं होती उसको क्यों माता पची करे। तो मैंने यहां पे सेल लिख दिया 12 लाख, खत्म। बैंक ने लिखा, सेल लिखा है। अब इन्वेस्टमेंट परचेज, यहां ये फंड फ्रॉम स्टेटमेंट है, इन्वेस्टमेंट परचेज यहां 22 लाख और इन्वेस्टमेंट सेल यहां 12 लाख, लेकिन इन्वेस्टमेंट सेल करने में प्रॉफिट हुआ है कितने का? यानी इन्वेस्टमेंट सेल है 15 लाख। ओ हाँ, ये अच्छा स्टाइल है ना। और प्रॉफिट ऑन इन्वेस्टमेंट कहां जाएगा? एकदम सही बोला, लेस हो जाएगा, खत्म। अब कुछ बचा ही नहीं, अब तो बस वर्किंग कैपिटल में जाओ और स्टॉक डेटर्स बैंक लिख दो। कोई बता दो मुझे, स्टॉक 10-30, डेट 15-20, 78, छह 9, लो भैया लिख दिया, ठीक है। इस तरीके से हमने बैलेंस शीट के एसेट साइड के जितने आइटम थे सबको ट्रीटमेंट दे दिया, सबको। अब जैसे आपके सब टिक हो गया, ये टैलीड होना ही होना है। फंड फ्रॉम ऑपरेशन की टोटल बता दो भैया। 42, फंड फ्रॉम ऑपरेशन 42, चेंज इन वर्किंग कैपिटल 20, 12, 32, 38, 30, 8, 12, 12, 90, 90, 99, 10, 5, 15, 15 कैंसिल, 9, 3, 62, 72। तो इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल हो गया 27, 27, इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल 27 टोटल। दो 4, 2 4, 4 3 7, 7 7 7 7 7 7, 153, 159, 159, 159, 2 2 4, 4 3 7, 42 8 50, 50 20 70, 20 90, 90 30। बिहार में कितना है? बिहार में कितना है? 6 9। ये बैलेंस शीट की टोटल मारो, नहीं होता क्या मतलब बोलना चाह रहे बैलेंस शीट की टोटल मारो आप। पहले ये बीआर है नहीं यहाँ पे, ये 9 लाख कैंसिल करो, बैलेंस शीट की टोटल ही गलत है। प्लीज ये 9 लाख कैंसिल करो, बैलेंस शीट की टोटल 243 में 9 लाख ये नहीं आएगा। ये जिस भाई साहब ने भी यहाँ पे लिखा ये बैलेंसिंग फिगर ये रॉन्ग आया था अपना।
टैली तो होना ही है, बैलेंस शीट टैली होगी तो ये तो टैली होना ही है। तो बी आर यदि हटाता हूं तो चेंज इन वर्किंग कैपिटल यहां से 9 लाख हटाइए तो ये आ जाएगा 108, नहीं 108 नहीं, कम हो जाएगा, 91 लाख, 90 लाख सॉरी। $90 लाख। तो चेंज इन वर्किंग कैपिटल 18 लाख। टोटल बताओ, 120 है ना, यहां पे भी 120। थोड़ा छोटा हो गया लेकिन सब एक साथ आ गया। जिसको जो देखना है देख लो, थोड़ा फॉन्ट छोटे है लेकिन आ गया सब एक साथ। अब तो यहां से 10-12 इतना झुंड है जो ये बोल रहा है कि कैश फ्लो अगली क्लास में।